हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते जी, राधे राधे। स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और नए वीडियो में, डेली रूटीन व्लॉग में। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और भाई ये वीडियो जो है आज का है बुधवार की सुबह। अभी बज रहे थे सुबह के 9 बज रहे हैं, शायद 9:30 बज रहे थे। 9:30 बजे से जो है मैंने अपना वीडियो स्टार्ट करा है। और मेरा जो सुबह सुबह का काम है, घर को संभालना, घर की देख रेख। भाई 18 साल हो गए, घर की देख रेख में ही मेरी आधी से ज़्यादा लाइफ जो है निकल चुकी है। और मेरी क्या, आई थिंक सारी जितनी भी हाउस वाइफ हैं उनका यही काम होता है, पूरा दिन घर संभालने का। और ये देखो मैं झाड़ू लगा रही हूँ, महाराज जी बार बार कूड़े पे पैर रख के जा रहे हैं। ये इतना दुखी कर देता है ना मेरे को। और आज इसकी छुट्टी थी क्योंकि आज लास्ट वर्किंग डे था। तो भाई जिस दिन डुग्गू को स्कूल नहीं जाना होता उस दिन एक चीज़ की तो मेरी थोड़ी सी वो होती है कि आज मुझे सुबह मॉर्निंग में नाश्ता नहीं बनाना। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है कि मेरे को थोड़ा सा टाइम मिल जाता है सोने का। तो आज थोड़ा सा मैं 10-15 मिनट एक्स्ट्रा सो ली। मैं उठी थी 5:20 पे। फिर उठने के बाद वही था नाश्ता वगैरह बनाना, नहीं नहाई धोई मैं जिम चली गई। जिम से आई मैं 8:30 बजे। और फिर आने के बाद वही घर के काम। तो पता है रात में क्या हुआ था कि अभी पता नहीं क्या हो रहा है, जैसे मैं दिन में नहा धो लेती हूँ, फिर गाउन पहन लेती हूँ, उसके बाद जो होता है ना मैं मतलब रात तक फिर वही पहने रहती हूँ। और सूट पहनने के आलस में मार्केट नहीं जा पा रही सब्जी लेने के लिए। तो मेरे यहाँ जो है 2-3 दिन से सब्जी ख़त्म हुई पड़ी है। तो कार्तिक डुग्गू ने मना ही कर दिया था, मम्मी मैंने जो है स्कूल नहीं जाना, तो नाश्ता मैंने उसके लिए तो बनाया नहीं था। मगर हाँ बाद में कार्तिक को कॉलेज जाना था, उसके लिए मैंने पोहा बनाया फटाफट से। क्योंकि जब मुझे कुछ नहीं मिलता ना, मैं सबसे पहले पोहा बनाती हूँ। तो मैंने जिम से आने के बाद जल्दी से पोहा बनाया, तो भाई 10 मिनट में मेरा पोहा बन के रेडी हो गया था। और फिर क्या था, वो कॉलेज चला गया, ये नहाया धोया डुगू, इसको भी पोहा दे दिया। तो इन दोनों ने तो पोहे का नाश्ता कर लिया। और पतिदेव को और मम्मी जी को मैंने करेले रखे हुए थे मेरे पास तो बने हुए, उनसे एक एक पराठा बना के दे दिया था। तो आज ये था हमारे यहाँ नाश्ते में। और फिर भाई मेरा जो था कि मेन जो होता है ना, मेन कोर्स में क्या है, मेन कोर्स में ये है कि खाने में कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो सुबह सुबह जब मैं उठी थी 5:30 बजे, मैंने उड़द राजमा जो है भिगो दिया कि चलो या तो दाल मखनी या उड़द राजमा कुछ भी समझ लो, वो मैं बना लूँगी। तो यहाँ मैंने उड़द राजमा में सीटी लगा दी, उबल चुके हैं, बॉयल हो गए। भाई 2-2.5 घंटे में इतने बढ़िया फूल गए थे। थोड़ा सा मैंने गर्म पानी में डाल के मैं रख के चली गई थी, तो आके 8:30 बजे इसमें सीटी लगाई। आधा पौने घंटे में ये बॉयल हो गए। फिर यहाँ जो मैं बना रही हूँ सबसे पहले टमाटर वाले ही बना रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है पतिदेव की वजह से। तो टमाटर अदरक हरी मिर्च इसका पेस्ट बनाया है, मलाई डाल दी, जीरा राइस का तड़का लगा दिया। और ये था आज खाने में। तो यहाँ जब तक ये मसाला भुन रहा था, मेरे रसोई के ढेरों काम है। रसोई में तो एक बार आप घुस जाओ, आपको ये नहीं पता चलेगा कि 1 से 2 घंटा कैसे निकल गया। क्योंकि एक साथ रसोई में इतने काम फैल जाते हैं। या तो आपको अभी ये खरबूजे तरबूजे काटने वाला सबसे इरिटेटिंग काम लगता है भाई। फिर क्या है, मैंगो शेक भी बनाना है, पतिदेव को ठंडा दूध दे कर आना है। सबका काम है, बहुत सारा काम है रसोई में। अच्छा एक चीज़ होती है कि आपके कोई बर्तन वाली लगी है या कोई हेल्प करवाने वाला है। तो यहाँ तो भाई कोई भी नहीं है हेल्प करवाने वाला, सब कुछ खुद नहीं करना है। तो फिर वही लगता है जब कोई नहीं है तो धीरे धीरे कर लेंगे, कोई ऐसी आफत नहीं आ रही है। तो यहाँ पे इसमें मैंने 2 चम्मच जो है अमूल बटर डाला है। और इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो मक्खन डालने के बाद इसको अच्छे से इसमें मिला देना है अपने उड़द राजमा में। और चमचे से बिल्कुल इसको चला देना है, जितना कि राजमा जो है जितना घुट जाए ना, उतना ज़्यादा अच्छा लगता है दाल मखनी में। तो जितना मेरे से हो पाया उतना मैंने करा। और यहाँ पे जो है मसाला भी मेरा जो है पक चुका था।
तो जी चलिए फ्रेंड्स, इधर जो है मेरे बर्तन मंज गए। और आजकल जो है गर्मियों में एक बहुत ज़्यादा फेमस काम आपके घर में हुआ पड़ा है, सबके ही घर में हो रखा है, वो है बोतल भरने वाला। भाई मुझे सबसे ज़्यादा परेशान करता है। मैं कारण ये है, पीती तो मैं एक बोतल पानी हूँ, और जो ये बच्चे हैं भाई पूरा दिन इनकी जो है बोतलें पिएंगे, कहीं भी बोतल रख देंगे। और फिर उन बोतलों को जब भी मैं कमरों की सफाई करूँगी उठा उठा कर लाऊंगी और उनको धो धो कर भरूँगी। और दूसरी बात ये है कि एक मतलब 10-12 बोतल तो नीचे शॉप की आती है, सुबह उनको भी धोकर भरना होता है। तो ये गर्मी में तो भाई ये वाला काम सबसे ज़्यादा हो गया है, बोतलें धो धो कर भरने का। अब वैसे काम कम था, काम तो बहुत ज़्यादा हो जाता है हर एक चीज़ का, रसोई से लेके कि कोई भी चीज़ है। तो इधर देख सकते हो आप लोग, मेरे जो है दोनों तरह की दाल बन गई है, क्योंकि दूसरी वाली दाल भी मुझे बनानी थी, प्याज लहसुन का तड़का लगाना था, वो भी मैंने लगा दिया है। रसोई बिल्कुल साफ़ हो गई और चावल भी मैंने बनने रख दिए, क्योंकि टाइम इधर हो चुका था, आई थिंक 11 बज गए थे। रसोई के काम में क्या होता है, आप एक बार लग जाओ तो फिर मेरी कोशिश यही रहती है कि पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना, तभी उसके बाद जो है मैं यहाँ से रसोई पूरी मैंने साफ़ कर दी है। अब जो है लगती हूँ मैं घर के और कामों में। और यहाँ मैंने आज थोड़ी सी अपने मिक्सी को साफ़ करना था। मिक्सी मेरी काफ़ी टाइम से जो है गंदी सी हो रही थी। वैसे क्या होता है, मैंगो शेक बनाने से ज़्यादा गंदी होती है। और जार जब ऊपर तक भर जाता है ना, तो उसमें से फिर पानी निकलता है, वो जो कुछ भी है जैसे शेक बनाते हैं तो वो थोड़ा सा बाहर निकलता है। तो सबसे पहले मिक्सी को थोड़ा सा साफ़ करा। मिक्सी साफ़ करने के बाद पूरा काउंटर टॉप, और इसके बाद जो है सारी टैप वगैरह क्लीन करके यहाँ मैंने रसोई का मैक्सिमम पूरा ही काम मेरा कंप्लीट हो गया था। और पूरे 1.5-2 घंटा लग गया रसोई को चमकाने में। इस तरीके से रसोई जब साफ़ होती है, फिर जो है पूरा दिन मुझे कोई इतनी नीड नहीं है कि इसको मैं पूरा दिन ढंग से करूं, क्योंकि एक बार आप अच्छे से टाइम दे दो रसोई को तो पूरा दिन आपका रसोई का काम जो होता है वो हल्का रहता है। और अभी तो जैसे गर्मियाँ ज़्यादा हो रही हैं, तो मेरा तो यही रहता है, दिन में एक टाइम दाल चावल बना लो, कुछ भी चावल वाली चीज़ बना लो, और रात में हमारे जो है रोटियाँ बनती हैं। तो जी इधर लग गई हूँ घर की साफ़ सफाई में। और यहाँ पे जो है मैंने कल बिछाई थी अपने इस रूम में ये वाली नई बेडशीट, जो कि मेरी दिवाली पे निकली थी। तो मैंने सोचा अब जो है मेरे को इसको निकालने का टाइम आ गया है, क्योंकि ज़्यादातर जो मेरी बेडशीट है ना थोड़ी सी फेडेड हो गई, 2-3 तो ख़राब ही हो गई थी। तो मैंने सोचा क्यों ना नई बेडशीट निकाल ही ली जाए। अब गर्मी का सीज़न है और कॉटन वाली जो बेडशीट होती है वो इतनी प्यारी लगती है कि इसका कहना ही क्या। तो बस इधर जो है कमरे का हुलिया ठीक करने के बाद घर के और बाकी जगह की सफाई करनी है, क्योंकि भाई अभी पूरा घर का काम पड़ा हुआ है, किचन का ही निपटा है। मगर हाँ, एक तसल्ली होती है जब आपका पूरा रसोई का काम निपट जाता है ना, तो ऐसे लगता है कि हाँ, जो आपने मेन जो आपका टारगेट था वो हो चुका है कंप्लीट। तो भाई घर का पूरा काम करने के बाद आ गई मैं अपने लॉन्ड्री एरिया पे। यहाँ पे जो है कपड़े जो कि सुबह ही धुल चुके थे। अब मुझे क्या करना था, ये जो मेरे पंखे हैं ना, पंखे को मुझे साफ़ करना है। और वो भी मेरा जो पंखा यहाँ अपना लॉन्ड्री एरिया का है। कपड़े सारे सूख चुके हैं
मैं सबसे पहले इन कपड़ों को उतार के अंदर रख दूँगी, क्योंकि क्या फ़ायदा जैसे मैं पंखा साफ़ करूँ, कुछ गंद वगैरह धूल मिट्टी कपड़ों पे गिर जाए, तो इसीलिए सबसे पहले कपड़े उतार के मैंने अंदर कमरे में रखे हैं। और अभी जो है सारे स्लीपर्स जो मैंने धोए थे मशीन में सब साफ़ करके मैंने जो साइड में रख दिए हैं। और इधर जो है घर के सारे हिस्से की सफाई हो चुकी है। तो ये सबसे एंड में जो होता है ना, यहाँ का एरिया साफ़ होता है। और सारे जो हैं कपड़े जो भी थे डस्टिंग वाले क्लोथ्स, वो मैं जो है एंड के पानी में सारे धो दिए हैं। अब इधर जो है मैं सबसे पहले फ़ैन क्लीन कर लेती हूँ। तो भाई फ़ैन को साफ़ करने के लिए सबसे पहले वो स्टूल पे चढ़ गई हूँ। और यहाँ पे क्या है, मक्खियों ने बहुत ज़्यादा गंद कर रखा है। मक्खियों का जो शिट होती है वो लगी हुई थी, और कबूतर वगैरह भी बैठ जाते हैं। तो ये बाहर का पंखा तो बस मुझे लग रहा है शायद कबूतरों के लिए और मक्खियों के लिए ही बना है। तो भाई इसको बहुत दिनों में साफ़ कर रही हूँ, और साथ के साथ मैंने कूलर के ऊपर भी थोड़ा सा कपड़ा मार दिया है। वैसे तो मैं सोच रही थी पानी डाल के ना धुलाई कर दूँ, मगर फिर मुझे लगा कहीं करंट ना आ जाए कूलर में, और फ़ायदा कुछ नहीं। क्योंकि हम औरतें होती ऐसी हैं, जब काम करने बैठती है ना तो हर चीज़ हमें लगता है, घर की जो सफाई मेन जो हमें दिखती है ना, वो हमें ये लगता है पानी डाल दो भाई, पानी से सफाई हो जाती है और अच्छी दिखती भी है, ऐसा नहीं है। तो चलिए इसी के साथ करते हैं आज के इस वीडियो का एंड।